Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Thesis. Dear students, today we are going to discuss about the numericals of chapter number first. चैप्टर नंबर फर्स्ट के हम आज न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आपके पास इसमें जो न्यूमेरिकल्स गिवन है आपके बुक में टोटल हैं 8 न्यूमेरिकल्स. तो हम कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर्स में, आज के इसी वीडियो लेक्चर में इन सारे न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर लें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आपको क्या करना होगा, जाहिर सी बात है मैं सारा न्यूमेरिकल तो यही नहीं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, मैं साले भी करूँगा कोशिश करके. ठीक है, आपको समझाता हूँ. आप क्या करेंगे, अपने बुक को अपने साथ रखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव ब्रॉडकास्ट बाय अ रेडियो स्टेशन विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज. आपके पास न्यूमेरिकल फर्स्ट में, न्यूमेरिकल फर्स्ट है आपके पास, उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है. फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास? फ्रीक्वेंसी गिवन है 1300 किलोहर्ट्ज. ओके, आपको कहा गया व्हाट इज वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ क्या होगी. और ये भी बताया गया है कि रेडियो स्टेशन से वेव निकली है. रेडियो स्टेशन से कौन सी निकलती है वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है. तो उसकी जो स्पीड होगी v, वो बराबर किसके होगी? वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी. तो वो क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है. ओके, फर्स्टली आप क्या करेंगे, जो भी यूनिट से अदर सिस्टम्स में अवेलेबल है, जो भी क्वांटिटीज अदर सिस्टम्स में अवेलेबल है, आप उनको कन्वर्ट करेंगे एसआई में. ये हमारे पास क्या है? किलोवाट्स है. एम के सिस्टम में, एम के इसमें गिवन है. तो आप क्या करेंगे, इसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे. आपको पता है कि 1 किलो बराबर होता है, 1 किलो बराबर होता है 10⁻³ इसके इक्वल होता है. इट मीन्स 1000 के इक्वल होता है. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1300. ये सेम आप 3 zeros 1000 के दे दें, ये आपके पास इतनी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एसआई सिस्टम में. ओके, आपको क्या मालूम करनी है? वेवलेंथ मालूम करनी है. आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी बराबर होती है वेलोसिटी अपॉन लैम्डा. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल वेलोसिटी अपॉन में लैम्डा, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा. हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करनी है इसकी वेवलेंथ. तो वेवलेंथ मालूम करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ ये डिवाइड कर दे, इधर अगर मल्टीप्लाई और फ्रीक्वेंसी यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, इधर क्या करेगी? डिवाइड करेगी. तो ये हो जाएगी अपॉन में एफ. और जो हमारे पास v है, ये स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है. तो जहाँ पर v है हम वहाँ पर लिखेंगे c. ठीक है, तो आपको पता है कि c का वैल्यू क्या होता है? ये कांस्टेंट होती है. 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये कांस्टेंट है. और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है हमारे पास? ये फ्रीक्वेंसी भी गिवन है. आप इसको इस तरह लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में 1.3 × 10⁻, कितने जीरो सम आ गया है, कितने नंबर सम आ गए हैं? 1 2 3 4 5 6. तो 10⁻6 हर्ट्ज लिख सकते हैं. यहाँ जस्ट हम वैल्यूज लिखते हैं. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा, आपके बुक में गिवन है. जवाब क्या आता है? इसका जवाब आएगा 230.76 मीटर. 230.67 मीटर इसका ये जवाब आएगा. इज इट क्लियर? ओके, ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया. आए सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ. सेकंड में कहा गया द वेव्स मूविंग इन पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर. हमारे पास न्यूमेरिकल ये फर्स्ट था. अभी आते हैं न्यूमेरिकल नंबर सेकंड की तरफ. उसकी डेटा में गिवन है कि हमारे पास एक वेव है, उसकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ क्या है? 1.6 मीटर है. 1.6 मीटर है. और कहा गया है एंड फ्रीक्वेंसी इज अबाउट 0.80 हर्ट्ज. उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 0.80 हर्ट्ज है. आपसे पूछा गया है कि इसकी जो स्पीड होगी क्या होगी? व्हाट विल बी इट्स स्पीड, इसकी स्पीड क्या होगी? तो सॉल्यूशन आप लिखें. आपको सिंपल पता है कि हम किस तरह सॉल्व करते हैं. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल वेलोसिटी अपॉन में लैम्डा लिखते हैं. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन में लैम्डा. हमें क्या चाहिए? इसकी वेलोसिटी चाहिए. तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा यहाँ डिवाइड कर जाए, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा. इट मीन्स फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ. तो सिंपल आप सॉल्व कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है गिवन? 0.80 हर्ट्ज गिवन है. मल्टीप्लाई वेवलेंथ क्या है आपके पास? 1.6 मीटर है. सिस्टम ऐसा है. ठीक है, तो इसकी जो स्पीड आएगी आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसकी स्पीड आ जाएगी 1.28 मीटर पर सेकंड. यही आएगा जब मैंने ये सॉल्व किया था.
1.28 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये सिंपल सॉल्यूशन से, इतना टफ नहीं है। आए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि इफ 50 वेव्स पास थ्रू पॉइंट इन अ रोप, किसी रोप की पॉइंट में से 50 वेव्स पास होती हैं। इट मींस नंबर ऑफ वेव्स क्या है? नंबर ऑफ वेव्स है हमारे पास 50। हमारे पास टाइम क्या गिवन है, कितने टाइम में पास होते हैं? टाइम है हमारे पास 10 सेकंड में। 10 सेकंड में इतनी वेव्स पास होती हैं किसी रोप से। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द वेव? उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उनका टाइम पीरियड क्या होगा। इफ इट्स वेवलेंथ इज अबाउट 8 सेंटीमीटर, अगर उनकी जो वेवलेंथ है वो क्या है हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। ओके, इफ इट्स वेवलेंथ अबाउट 8 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी सर्च वेव स्पीड। हमें 3 चीजें इसकी मालूम करनी है। एक मालूम करना है इसकी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड मालूम करना है, और हमें वेवलेंथ गिवन है, और क्या मालूम करना है? स्पीड। तो हमें 3 चीजों पर फोकस करना है। तो सिंपल सॉल्यूशन है इसका। आपको पता है फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, या हम कहते हैं वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा ये भी कहते हैं। ओके, और ये भी होता है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी वेव्स क्रॉस होती हैं किसी भी एरिया से, किसी भी जगह से, वो हमारे पास क्या होती है? वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो नंबर ऑफ वेव्स, ये फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी वेव्स क्रॉस होती हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी है आपके पास गिवन है ये दर्जे में, वो है 50। टाइम क्या है हमारे पास? टाइम है 10 सेकंड। तो 0 0 से गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास? आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई है 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है आपके पास? 5 हर्ट्ज है। अगर टाइम पूछे तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी और टाइम का रिलेशन क्या होता है, आपस में इनवर्स होता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल 1 अपॉन टाइम, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इक्वल व्हाट? फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास क्या होता है? ये होता है हमारे पास टाइम पीरियड। तो सिंपली आप लिख सकते हैं कि 1 अपॉन 5, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास? 5 है। टी इज इक्वल 1 अपॉन एफ, तो एफ की जगह क्या पुट करेंगे? वैल्यू गिवन है, आप ये पुट करें इधर 1 अपॉन 5। जब आप 1 अपॉन 5 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, सॉरी उसका टाइम पीरियड आ जाएगा। 1 अपॉन 5 का मतलब क्या होता है? 0.2 सेकंड। 0.2 सेकंड। ओके, तो हमें इसका टाइम पीरियड मिल गया, इसकी फ्रीक्वेंसी मिल गई, और क्या बचा? इसकी स्पीड मालूम करनी है हमें, इसकी स्पीड भी मालूम करनी है। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी बराबर होती है किसके? वेलोसिटी अपॉन में लैम्डा। v इज इक्वल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई लैम्डा। ओके, तो v सेम फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास? 5 हर्ट्ज गिवन है, और हमारे पास जो वेवलेंथ है वो क्या है? 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर, हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इसका जवाब आएगा 0.08, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि स्मॉल यूनिट है सेंटीमीटर से मीटर की तरफ। जब स्मॉल से हम बड़े की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब छोटा बड़े की तरफ जाएगा क्या जाएगा? नीचे होकर जाएगा ना, आजी से जाएगा। तो सेम वैसे यहाँ पर क्या होगा? डिवाइड होगा। तो इसका जवाब क्या आएगा मीटर्स में? 0.08 मीटर। ये कैसे आएगा? जब हम 8 सेंटीमीटर को डिवाइड करते हैं 100 से। ठीक है, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये जवाब आएगा मीटर में 0.08। अब यहाँ पुट करें 0.08, तो आपके पास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, इसकी स्पीड आ जाएगी। वो स्पीड क्या है इसकी? 0.4 मीटर पर सेकंड। 0.4 मीटर पर सेकंड इसकी क्या होगी? स्पीड होगी। 3 न्यूमेरिकल्स हो गए। ठीक है, अभी हम फोकस करते हैं एक नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल पर। वो न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास? वो न्यूमेरिकल ये हमारे पास अ स्लिंग इज प्रोड्यूस्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, द वेव ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? उसमें एक वेव की स्पीड है, वो क्या है हमारे पास? वो गिवन है 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। जिस तरह ये था 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या 40, तो ये क्या हुआ? 0.040 मीटर पर सेकंड। 0.040 मीटर पर सेकंड। हम क्या करेंगे? 40 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास ये जवाब आएगा। ओके, तो इसकी स्पीड क्या होगी? 0.040 मीटर पर सेकंड। ओके, और कहा गया इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है इसकी 20 हर्ट्ज।
फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 20 हर्ट्ज गिवन है आपके बुक में। ओके, व्हाट इज मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस, इनकी कंप्रेशन के दरमियान में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या है, चाहे कंप्रेशन हो चाहे रेफ्रेक्शन हो, चाहे एक रेस्ट हो दूसरी की रेस्ट हो, चाहे एक तरफ हो दूसरी तरफ हो, उनके दरमियान में डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअली वेवलेंथ होती है। ओके, तो हमारे पास ये वेव्स हैं, तो कहा गया एक कंप्रेशन और दूसरी कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मालूम करें, लैम्डा मालूम करें मतलब। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी इक्वल वेलोसिटी अपॉन में लैम्डा, तो लैम्डा क्या होगी v अपॉन f। v क्या है आपके पास, v है 0.040 मीटर पर सेकंड और फ्रीक्वेंसी क्या है 20 हर्ट्ज। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी 0.02 मीटर, 0.02 मीटर, ये इसकी क्या है वेवलेंथ है। ये 4 प्रॉब्लम्स हो गए हैं आपके, ठीक है। 0.040 ये आगे इसकी वेलोसिटी ओनली कन्वर्ट मीटर पर सेकंड, और इसका जो फाइनल जवाब आया वो क्या है 0.02 मीटर। ओके, इज इट क्लियर। ओके, इनको हम रिमूव कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वन प्रॉब्लम। जो रिमेनिंग 4 है वो भी सिंपल है, बिल्कुल आसान से प्रॉब्लम्स हैं, जब हम है तो क्या कम है, ठीक है। इनको हम रिमूव कर लेते हैं। अच्छे तरीके से सुने, टाइम बिल्कुल कम लगेगा, सिंपल प्रॉब्लम से इतना टफ नहीं है। ठीक है, हमने 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, अभी हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। 5 प्रॉब्लम भी सिंपल है, इतना टफ नहीं है। 5 प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, क्या कहा गया है सर बताएं हमें। यस बताता हूँ। सपोज स्टूडेंट इज जनरेटिंग अ वेव इन अ स्लिंग की, द स्टूडेंट्स हैंड मेक्स वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन इन 0.40 सेकंड। कहा गया है कि हमारे पास स्लिंग की है, स्टूडेंट ने उसको क्या किया है, वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन करवाया है। ठीक है, यहाँ सपोज करें आपके पास एक वेव है, एक स्टूडेंट ने इसको क्या करवाया है, एक रोलेशन करवाया है, या इसकी जो फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन है वो करवाई है। यहाँ ऐसे कह दूं कि हमारे पास एक पॉइंट अवेलेबल है, इस पॉइंट पर किसी स्टूडेंट ने इसको आगे भेजा है, फिर इसको पीछे, आगे पीछे, इसका मतलब क्या है, इसका एक रोलेशन कंप्लीट हुआ है। इसने जो टाइम लिया है वो टाइम क्या है, वो टाइम गिवन है आपके पास, टाइम क्या है, टाइम है 0.40 सेकंड, 0.40 सेकंड, ये टाइम गिवन है आपके पास। ओके, द वेवलेंथ इज अबाउट 0.60 मीटर। वेवलेंथ क्या है इसकी, इसकी वेवलेंथ 0.60 मीटर। कहा गया है, क्या कहा गया है सर जी, कहा गया है कि इसकी जो वेवलेंथ है वो 0.60 है, इसकी पीरियड क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेव स्पीड क्या होगी, इसका टाइम पीरियड पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, और इसका क्या पूछा गया है, इसकी पूछी गई है इसकी स्पीड क्या होगी। सर टाइम पीरियड तो गिवन है, तो यही तो होगा ना टाइम पीरियड, जस्ट इसको आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो टाइम पीरियड आप ये सेम लिखेंगे, टाइम पीरियड क्या है इसका, इसका टाइम पीरियड आप लिखेंगे सेम। ओ पेन भी छोड़कर चले गई। टाइम पीरियड क्या है इसका 0.40 सेकंड, ये सेम टाइम पीरियड है। और आपको पता है टाइम पीरियड इज इक्वल रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, ऐसे होगा ना, फ्रीक्वेंसी को रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, टाइम गिवन है आपके पास, टाइम क्या है 0.40 है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t है, यहाँ मैं ऊपर लिखता हूँ 1/t, टी का वैल्यू क्या है आपके पास 0.40 है, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या आएगा वो गिवन है आपके बुक में, आप सॉल्व कर सकते हैं खुद भी। ये चीज़ें मैंने सॉल्व की हैं, बिल्कुल बुक में करेक्ट ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, तो आप भी इनको प्रॉपर वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है 2.5 हर्ट्ज, क्या आएगी 2.5 हर्ट्ज, और टाइम पीरियड क्या है इसका सेम है 0.40, और इसकी फ्रीक्वेंसी ये है। और आपसे अभी पूछी गई इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपको पता है फ्रीक्वेंसी को वेलोसिटी अपन में लैम्डा, v इज इक्वल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई लैम्डा, फ्रीक्वेंसी क्या है 2.5 हर्ट्ज, और इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, वो गिवन है 0.60 मीटर, तो 2.5 मल्टीप्लाई 0.60 मीटर, तो आपके पास जवाब आएगा 1.5 मीटर पर सेकंड।
क्या आएगा इसका जवाब 1.5 मीटर पर सेकंड। ये क्या है इसकी स्पीड है। एक ये चीज़ पूछी गई थी, दूसरी इसकी ये, और तीसरी ये हमने तीन चीज़ें मालूम कर ली। ओके, अभी मूव करते हैं 6 प्रॉब्लम की तरफ। इसमें कहा गया है 80 कंप्रेशन हुए, 80 कंप्रेशन हुए passes through a point in a spring in 20 seconds। कितने कंप्रेशन हुए? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 से। क्वेश्चन 6 में कहा गया है कि नंबर ऑफ कंप्रेशन, यहाँ पहले था नंबर ऑफ वेव्स 50 थी, टाइम क्या था 10 सेकंड था। अब क्या है, नंबर ऑफ कंप्रेशन से बात सेम है, नंबर ऑफ कंप्रेशन से 20 और टाइम कितना है इसके पास, टाइम है 20 सेकंड। तो पूछा गया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यही पूछेगा। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसकी स्पीड क्या होगी, यही पूछेगा। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और दूसरी बात इसका टाइम पीरियड क्या है, तीसरी बात इसकी जो स्पीड है वो क्या है। व्हेन वेवलेंथ इज अबाउट 8 सेंटीमीटर, वेवलेंथ क्या आपके पास है 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये तीन चीजें गिवन है, तीन मालूम करनी। तो सिंपल आपको पता है कि नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड या नंबर ऑफ कंप्रेशंस पर सेकंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, नंबर ऑफ कंप्रेशन कह दें या नंबर ऑफ वेव्स कह दें पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। कंप्रेशंस कितने 80 और हमारे पास टाइम क्या है 20 सेकंड है। 0 0 से 2 4 8, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास 4 हर्ट्ज आई है। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है 4 हर्ट्ज है। आपको पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो 1/f, f का वैल्यू क्या है वो है 4 हर्ट्ज। तो जब ये सॉल्व करेंगे 1/4 तो आपके पास जवाब आएगा 0.25 सेकंड। 1/4 को जब डिवाइड करेंगे 0.25 सेकंड आएगा। ये है इसका टाइम पीरियड। और क्या है इसके वेलोसिटी, आपको पता है फ्रीक्वेंसी इक्वल वेलोसिटी अपॉन में लैम्डा। आपको क्या मालूम करना है, इसकी मालूम करना है स्पीड। तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ करेंगे, v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 4 हर्ट्ज है और जो वेवलेंथ है इसकी क्या है, वो वेवलेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर। फिर हम इसको क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको क्या करेंगे 8 से 100 से डिवाइड करेंगे 100 से। तो ये जवाब आएगा 0.08 मीटर पर सेकंड, 0.08 मीटर, जस्ट मीटर। ओके, तो इसकी स्पीड क्या आएगी 4 मल्टीप्लाई 0.08, तो इसका जवाब आएगा 0.32 मीटर पर सेकंड, 0.32 मीटर पर सेकंड। यस, इसकी ये स्पीड आएगी। ओके, ये 6 भी हो गया। आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। 7 भी क्या है, बिल्कुल सिंपल है, ये तो इनसे भी बिल्कुल सादा सा है। इसमें क्या गया, वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपेगेट एच स्पीड ऑफ 0.90 मीटर पर सेकंड। कोई स्विमिंग पूल है उसमें जो वेव की जो प्रोपेगेशन की स्पीड है वो क्या है 0.90 मीटर पर सेकंड है, 0.90 मीटर पर सेकंड है। ओके, कहा गया इफ यू स्प्लैश द वाटर एट एंड ऑफ पूल ऑब्जर्व्स वेव गो टू द अपोजिट एंड रिफ्लेक्ट एंड रिटर्न इन 30 सेकंड। आपने देखा कि वेव एक जगह से गई है, या क्या होता है स्विमिंग पूल में साइड्स होती ना, इस तरह से बना होता है, बंद होता है। सपोज करें इधर से वेव गई है इस पॉइंट तरफ, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती है इस तरफ, ये टाइम लेती है 30 सेकंड। टाइम क्या लेती है 30 सेकंड लेती है। ओके, 30 सेकंड लेती है। ठीक है सर, सुनना बस करें अभी, 30 सेकंड। तो आपसे पूछा गया है कि इसकी जो वेवलेंथ है इस वेव की, वो वेवलेंथ क्या होगी, या ऐसे कह देंगे इस स्विमिंग पूल में जो लेंथ है, ये इस स्विमिंग पूल की लेंथ क्या होगी, ये भी कह सकता है। ठीक है, इसकी ये लेंथ क्या होगी। ठीक है, लेंथ है या आप लैम्डा कह दें, बातें क्या हैं दोनों सेम है इस जगह पर। ओके, ये चीज़ पूछी गई और पूछी गई इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये चीज़ें पूछी गई है। सिंपल है, आपको पता है, आपने ये चीज़ पढ़ी है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल वेलोसिटी मल्टीप्लाई लैम्डा। तो आप इसको लिख सकते, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल वेलोसिटी मल्टीप्लाई लैम्डा, तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल v मल्टीप्लाई ए।
फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वी मल्टीप्लाई एल लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। ओके तो हमें एल मालूम करनी है ना, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी अपान में वेलोसिटी लिखेंगे, यस सर लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है आपके पास सर, फ्रीक्वेंसी तो मालूम करनी है ना, आपने मालूम नहीं की है, तो हम किस तरह आएंगे, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई लैम्डा। तो आप लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी लैम्डा एक्चुअली क्या है, ये लेंथ है एल के इक्वल है। अच्छा फ्रीक्वेंसी तो आपके पास गिवन ही नहीं है, कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम है, तो आपको पता है कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास रेसिप्रोकल टाइम है, टाइम का वैल्यू क्या है आपके पास, वो है 30 सेकंड। तो जब ये 1/30 करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 0.033, इस तरह जवाब बता जाएगा। तो आपके पास अब क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, तो आप लिख सकते हैं v अपान एफ, एफ या मल्टीप्लाई करता है, इधर क्या करेगा डिवाइड, तो एल v क्या है हमारे पास, v का वैल्यू गिवन है 0.90 और हमारे पास फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है 0.033। तो अब ये साले करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 27 पॉइंट समथिंग, यही आएगा 27 मीटर, जस्ट 27 पॉइंट समथिंग आएगा, 27.0 आई थिंक 3 मीटर आएगा, मतलब कि राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हैं 27 मीटर आएगा। ओके ये टोटल डिस्टेंस है इधर से फिर इधर से, वन साइड का क्या होगा, इसको हाफ करेंगे, डिवाइड करेंगे, जब वन साइड का मालूम करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको 27 मीटर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो आपके पास आएगा 13.5 मीटर। वन साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक है 13.5 है, टोटल क्या हुआ इनको सम अप कर लेंगे। ओके तो ये आपके इसके पास वेवलेंथ भी आ गई। ओके अब लास्ट वन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 8, उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, इनको रिमूव कर लेता हूँ, जल्दी करें नोट करें शाबाश। ओके प्रॉब्लम 8 ये है हमारे पास, अ सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम मेजर लेंथ ऑफ, हमारे पास एक पेंडुलम है, ये प्रॉब्लम नंबर 8 है, अभी कौन सा है, प्रॉब्लम नंबर 8। एक सिंपल पेंडुलम अवेलेबल है हमारे पास, उस पेंडुलम की जो लेंथ है, ये जो एल लेंथ है इसकी, कहा गया है कि इसकी जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ क्या है 80 सेंटीमीटर है। कहा गया है कि इसका टाइम पीरियड मालूम करें, क्या मालूम करें कि ये कितने टाइम पीरियड में अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करें, ये चीज़ें मालूम करनी है। आपको पता है कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, T इक्वल टू बाय एल अपान में जी, एल अपान में जी। आपके पास क्या है, ये 80 सेंटीमीटर है, आप 80 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 80 डिवाइड करेंगे 100, तो आपके पास जवाब आएगा 0.8, सिंपल में क्या आएगा 0.8 आएगा, 0.8 मीटर। तो आप वैल्यू पुट करें, टी सेम 2 सेम रखें, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, एल का वैल्यू क्या है अभी क्या है 0.8 डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू क्या होता है 9.8। आप ये सारे को 2 4 द 8, 2 मल्टीप्लाई 1 2.7 2 मल्टीप्लाई 3 6, तो 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8 आप करें 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8 करें, तो आपके पास जवाब आएगा 0.0816, 0.0816 आएगा। तो आप इसका रेडिकल सॉल्व करें 0.0816 का, रेडिकल 0.0816 तो आएगा 0.285, क्या आएगा 6.28 मल्टीप्लाई 0.285 आएगा। तो आप 0.285 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 के साथ, तो आपके पास जवाब आएगा 1.78, यस श्योर ये भी करेक्ट है 1.78। इसका टाइम पीरियड क्या है 1.78 सेकंड, ये टाइम पीरियड लगेगा इसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, 1.78 मीटर पर, सॉरी खाली जस्ट सेकंड। ओके ये इसका क्या आ गया, ये इसका टाइम पीरियड, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, टाइम का वैल्यू क्या है 1.78 है, तो आप ये सॉल्व करेंगे 1 डिवाइड 1.78
तो आपके पास जवाब आएगा 0.557 हर्ट्ज, 0.557 हर्ट्ज इसकी आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल्स हो गए फर्स्ट चैप्टर के। इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी, यू कैन आस्क मी। Okay viewers, I think that's will be enough for today's lecture. If you have any question you can comment me. Okay viewers, see you next. Thank you.